डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। 1 साल बाद भी कोरोना का संकट जाने का नाम नहीं ले रहा है। विराम। महामारी की दूसरी लहर ज़्यादा भयावह प्रतीत हो रही है। विराम। ऐसे में भय और तमाम तरह की तकलीफ़ों का लोगों पर गंभीर मनोवैज्ञानिक असर भी दिखने लगा है। विराम। कोरोना संक्रमण का खौफ इतना बड़ा है कि इसकी चपेट में आते ही लोग आत्महत्या जैसा कदम तक उठा रहे हैं। विराम। यह गंभीर स्थिति है। विराम। विशेषज्ञों की माने तो ऐसा लोगों के तेजी से अवसाद में डूबने से हो रहा है। विराम। दरअसल अवसाद भी एक बीमारी है और यह जानलेवा साबित हो सकती है। इस बात को हाल तक लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। विराम। पर अब खास तौर पर कोरोना काल में अवसाद की समस्या लोगों में जीवन के प्रति गहरी निराशा के तौर पर देखने में आ रही है। विराम पैरा। अवसाद को बीमारी न मानने की भूल वे लोग ही करते हैं जो उदासी और अवसाद को एक मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। विराम। अवसाद यानी डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जिसका संबंध मनोविज्ञान में किसी व्यक्ति की भावनाओं से जुड़े दुख या निराशा से होता है। विराम। अवसाद को मूड डिसऑर्डर के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। विराम। हर व्यक्ति समय समय पर उदासी का अनुभव करता है। विराम। मगर जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक लगातार नकारात्मक सोच, हताश मनोदशा में घिर जाए और अपनी पसंदीदा गतिविधियों में भी दिलचस्पी न ले तो ये अवसाद के लक्षण हो सकते हैं। विराम पैरा। उदासी भावनात्मक स्थिति है तो तनाव जिंदगी की बड़ी घटनाएं और यहाँ तक कि मौसम के असर से भी पैदा होती है। विराम। उदासी और अवसाद में फ़र्क इसके लक्षणों की तीव्रता और इसके बार बार लौट आने से किया जा सकता है। विराम। यदि ये लक्षण 2 हफ्ते तक रहते हैं तो डिप्रेशन हो सकता है। विराम। बार बार नाकामयाबी, नुकसान या किसी प्रियजन की मृत्यु आदि से भी ऐसा हो सकता है। किसी बड़ी और लंबी बीमारी के कारण भी व्यक्ति अवसाद में जा सकता है। विराम। परिवार में माता पिता या कोई अन्य सदस्य अवसाद से पीड़ित है तो बच्चों में ऐसा होने का खतरा रहता है। विराम पैरा। डॉक्टर अवसादग्रस्त व्यक्ति की काउंसलिंग करके रोग की वजह समझने का प्रयास करते हैं। विराम। इसके बाद आवश्यकता के अनुरूप 6-8 माह तक
एंटी डिप्रेसेंट दवाएं देते हैं विराम। दवाओं के साथ साथ मनोचिकित्सा व व्यावहारिक चिकित्सा द्वारा रोगी की निराशाजनक सोच को बदलने का प्रयास किया जाता है विराम। इस दौरान मरीज को पारिवारिक सहयोग जरूरी होता है विराम। इसमें इन सबसे अहम है व्यक्ति की अपनी इच्छा शक्ति विराम। अवसाद से गुजर रहे लोगों के लिए इससे उबरने के लिए नियमित तौर पर ऐसे व्यक्ति से बात करना जिन पर वे भरोसा करते हो या अपने प्रियजनों के संपर्क में रहना रामबाण साबित हो सकता है विराम। इसमें शर्म या संकोच जैसी कोई बात नहीं है विराम। अपनी परेशानी किसी के साथ साझा करना उसे दूर करने का सामान्य तरीका है और इसे कोई भी बुरा नहीं मानता है विराम। अवसाद में लोगों से कटने की ज़रूरत नहीं है विराम। आप अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे उतना अच्छा होगा विराम। पर दोस्तों प्रियजनों से जुड़ने के साथ आप उन लोगों से ज़रूर खुद को दूर कर ले जो नकारात्मकता से भरे होते हैं विराम। रोज़ाना 7 से 8 घंटे सोने वाले लोगों में अवसाद के लक्षण कम देखे जाते हैं विराम। अवसाद में भी संगीत सुनना अच्छा लगता है विराम। यह तथ्य कई वैज्ञानिक शोधों से प्रमाणित हो चुका है विराम। अपनी पुरानी गलतियों का शिकवा करना आपको पूरी तरह से अवसाद के चंगुल में फंसा सकता है विराम। पुरानी बातों के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचें विराम। सेहतमंद और संतुलित खान पान से शरीर और मन दोनों ही संतुलित रहते हैं विराम। व्यायाम अवसाद को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है विराम। जब हम व्यायाम करते हैं तब सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो दिमाग को स्थिर करते हैं। पैरा महात्मा गांधी बच्चों के खासे प्रिय थे विराम। एक तो वे बच्चों के साथ काफ़ी मृदुलता से पेश आते थे, वहीं बच्चों को भी उनके बारे में तमाम तरह की जिज्ञासा रहती थी और वे इस बारे में उनसे ही सवाल करके जानना चाहते थे विराम। बच्चों से जुड़ी उनके जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हम आज महात्मा से जुड़े प्रेरक प्रसंग के तौर पर याद किया जाता है विराम। पैरा एक बार की बात है कि एक बच्चा उनसे मिलने पहुंचा विराम। बच्चे को बापू से मिलकर तो काफ़ी प्रसन्नता हुई, पर वो यह देखकर थोड़ा दुखी हो गया कि उनका पहनावा अत्यंत ही सामान्य है विराम।
उसे यह अविश्वसनीय लग रहा था कि गांधी जी जैसे महापुरुष इतने साधारण ढंग से कैसे रहते हैं विराम। वो महात्मा के इस साधारण जीवन का राज समझ नहीं पा रहा था विराम। आखिरकार उसे रहा नहीं गया और उसने इस बारे में बापू से ही पूछना तय किया विराम। बच्चा गांधी जी के पास गया और उनसे पूछा कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते हैं विराम। बापू बोले, बेटा मैं साधारण आदमी हूँ विराम, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता विराम। इस पर बच्चे ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिल देगी विराम। गांधी जी ने बच्चे की बात सुनकर हाँ तो कर दी, पर साथ में यह भी पूछ लिया कि तुम्हारी माँ मेरे लिए कुर्ते बनाएंगी विराम पैरा। बापू के सवाल पर बच्चे ने खुशी और भरोसे के साथ कहा कि जितने कुर्ते आप कहेंगे उतने कुर्ते विराम। इस पर गांधी जी ने कहा कि बेटा पर मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं यह अच्छा नहीं लगता विराम। क्या तुम्हारी माँ मेरे करोड़ों भाई बहनों के लिए कुर्ता सिलवा देंगी विराम। बच्चा एकदम सोच में पड़ गया विराम। उसे यह एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को उस परिवार का जिम्मेदार मुखिया विराम। लिहाजा वे सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सबकी फिक्र करते हैं विराम। स्टॉप।